हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं आपके लिए आधुनिक भारत की इतिहास से संबंधित थोड़ा सा कुछ मैटर लाया हूँ, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपके मैथ में भी सही काम थे। सबसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम, जो एक आईसीएस अधिकारी 72 सदस्य थे। इसके बाद 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ गए? अफ्रीका गए। दादा एंड अब्दुल्ला का एक मुकदमा था, उस मुकदमा के लिए कहाँ गए? अफ्रीका गए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ? ढाका में हुई। ढाका उस समय भारत का हिस्सा था। इसमें जो आगा खां, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसको चलाने वाले कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, काफी सारे हमारे क्रांतिकारी थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस दो भागों बढ़ गई, एक गरम दल और एक नरम दल। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया, जिसने मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और यहीं से भारत। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का मतलब था, उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग, पत्नी मेरी थी। उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार किया गया था। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द घोषित किया गया और दिल्ली को माने भारत की राजधानी घोषित किया गया, जो कि 1912 में जाकर के दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। 1914 में 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए। 1893 में गए थे वो कहाँ? अफ्रीका। और 1915 में वापस आए। और जब वापस आए तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रति वर्ष। 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस का लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें गरम दल नरम दल दोनों एक हो गए और कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया। अर्थात कांग्रेस ने यही भी बहुत बड़ी गलती कर दी और इसी के बाद से भारत विभाजन की नींव और अधिक पक्की हो गई। उन्नीस सौ 16 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसको चलाने वाले तिलक जी थे और एनी बेसेंट जी थी। 1919 में ब्रिटिश सरकार एक के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जब एक सभा का आयोजन किया गया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड में, जलियांवाला बाग में, तो वहीं पे 13 अप्रैल की कांड हो गया था, घटना घट गई थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। क्यों चलाया गया? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब तुर्की के साथ अपमानजनक संधि की गई और खलीफा के पद को लेकर के मुसलमानों ने एक खिलाफत आंदोलन चलाया, इसमें गांधी जी ने इनका सहयोग दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसको महात्मा गांधी जी ने चलाया। और 1922 में चौरी चौरा कांड। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की घटना घटित हुई। कब? 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर इसी के विरोध में आगे चलकर स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1925 में काकोरी कांड की घटना घटी, जहां पर क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूट लिया। 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया, चंपारण, जो कहाँ है?
बिहार में है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था, महात्मा गांधी ने वहां पे भी इनका सहयोग किया और इनको जो प्लेग जो बोनस था उसको दिलाने में सफल हुए। 1918 में खेरा सत्याग्रह का आंदोलन भी गांधी जी ने ही चलाया। 1930 में नमक सत्याग्रह, यही बाद में चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव ले आए अंग्रेज और 1940 में ही मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया और यहाँ पर पहली बार पाकिस्तान की मांग की। किसकी? पाकिस्तान की मांग अंग्रेजों ने की। उसमें भी कौन? मोहम्मद अली जिन्ना जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1943 में ही मुस्लिम लीग ने कहा कराची अधिवेशन में बंटवारा करो और यहाँ से जाओ। कब? 1943 में।